धन्यवाद प्रभु जी, सारा इज्जत सारा गौरव आपको देते हैं और आपके बेटे उद्धार करता ना यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बाइबल स्टडी के लिए पिछले दिनों से हम सीख के आ रहे हैं और आज परमेश्वर की उस कृपा, उस अनुग्रह हमारे जीवन में और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाए। हम कम से कम 2-3 हफ्ते से, कम से कम लगभग 1 महीने से हमारी बाइबल स्टडी चल रहे हैं। हम भिन्न विषयों पर हमारे बाइबल स्टडी चलते रहे। अभी हम 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट यानी रूहुल कुदस पर हमारी बातचीत चल रही है, ताकि हम आपस में बैठकर कुछ बातों को सीख सके, समझ सके। ये आपको सबको मालूम है, ये एक प्रचार नहीं है, प्रचार की स्टाइल अलग होता है। ये एक ऐसा स्टडी है, हम आपस में सीख रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर इसको बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। कुछ परमेश्वर ने हमें जो प्रदान किया हुआ बातों को आपके सामने रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबको पता है, जैसे कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के समाप्त करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो यहाँ पर 3 व्यक्तित्व को यानी 3 पर्सनालिटी को हम देखते हैं। हम सबको मालूम है, जैसे वचन में लिखा गया है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक मनुष्य की तरह है। मैंने ऐसे क्यों बोला मनुष्य की तरह? क्योंकि वो सुनता है, देखता है, शोकित होता है, खुश होता है, हमसे बातचीत करता है, हमारे साथ चलता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कार्य होता है जो मनुष्य किया जाता है, वैसे वो उसके जीवन में यानी उनके द्वारा हम सीख सकते हैं। तो इसी में एक बात आपको ध्यान रखना है, हम ऐसा सीखते हैं पिता यहोवा परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीनों एक है। एक होने के साथ वो 3 अपने अपनी 3 तरफ से वो काम किया जाता है। वो तीनों एक बात पर सहमत भी है। जैसे कि 1 जॉन चैप्टर 5 उसका 7-8, पहला यूहन्ना की पत्री 5वीं अध्याय उसके 7 और 8 आयत जब पढ़ेंगे, उसी में है अंग्रेजी परिभाषा में साफ लिखा हुआ है, ये तीनों एक है। ये तीनों एक है। द फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट, यानी पिता, वचन और पवित्र आत्मा। पुत्र के ऊपर वचन दिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और हम आगे जाकर जब सीखते हैं, वचन मुजस्सिम हुआ, उर्दू में कहते हैं मुजस्सिम हुआ, कलाम मुजस्सिम हुआ, यानी वचन देहधारी हुआ। रूह और सच्चाई यानी आत्मा और सच्चाई से मामूर होकर, भरपूर होकर हमारे बीच में वास किया, जिसको हमने देखा जैसे कि पिता की एकलौते की महिमा, जैसे कि पिता की आमेन, हालेलुया, एकलौते की महिमा। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। पिता के एकलौते कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो किसको देखा? वचन को, यानी कलाम को देखा। कलाम को देखा। यीशु के रूप में किसको देखा? कलाम को देखा। कलाम देहधारी यानी शरीर में मुजस्सिम हुआ,
और हमारे बीच में ठहरा किया, तो हमने किसको देखा? यीशु को देखा। Amen. जैसे कि परमेश्वर के महिमा होकर यीशु को देखा। इसका मतलब वो कैसे पैदा हुआ, कैसे हुआ? वचन के द्वारा। आदि में, उर्दू में कहते इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदावन के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो आदि में दुनिया की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर के कई नाम होता है, कई नाम में एक कैसे नाम है आदि और अंत। हम उत्पत्ति के पुस्तक है पहला अध्याय, पहले अध्याय में क्या पढ़ते हैं? आदि में परमेश्वर ने जमीन और आकाश और धरती की रचना की, सृष्टि की, है ना? तो कितनी अच्छी तरीके से लिखा आदि में परमेश्वर। आदि कितने हजार साल वर्ष है? आदि 2000 भी नहीं, 6000 भी नहीं, कितने हजार है अभी भी किसी को पता नहीं। वैज्ञानिक लोग उसकी खोज पड़ताल करते हैं कितने हजार या करोड़ों वर्ष पहले आदि है, यह किसी को नहीं मालूम। आदि किससे शुरू होता? आदि परमेश्वर से शुरू होता, वही आदि है, इसलिए कहता वो आदि और अंत है। अंत है। हमें गीत भी गाते हैं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आदि और अंत, आदि और अंत तू ही है। तो आदि हमारा परमेश्वर ही आदि है। उर्दू में कहते हैं खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। इब्तिदा उर्दू में हम आदि को कहते हैं इब्तिदा, और अंत को कहते हैं इम्तिहा। इब्तिदा और इम्तिहा यानी आदि और अंत, अव्वल और आखिर, आ और अम, सब कुछ शुरू परमेश्वर से ही शुरू होता और सब कार्य कर कर उसी में आकर पूरा होता है। आदि भी वही है, अंत भी वही है। एक पेन लेकर एक लकीर खींचेगा, लकीर शुरू होने का भी एक बिंदु होता है, लकीर को समाप्त करने का भी एक बिंदु होता है। तो वो दोनों बिंदु जहां से शुरू होकर जहां समाप्त होता है, आदि भी वो है, अंत भी वो है। शुरू करने वाला भी वो है, समाप्त करने वाला भी वही है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। उर्दू में क्या पढ़ते हैं? और ईमान के बानी और कामिल करने वाला यीशु को ताकते रहे। ईमान की बानी और कामिल करने वाला यानी शुरू और अंत। किसी कार्य को शुरू भी वही करता है, उसकी पूर्णता भी उसी में है। तो ध्यान दो के संदेशा है, हमारे जीवन में कुछ भी हम शुरू करें, प्रभु में, खुदा में शुरू करें, समाप्त भी हो उसी में आकर समाप्त करें। एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे जैसे हम कहीं सफर में जा रहे, सफर में जाने के समय पर हमें प्रार्थना करके निकला, प्रभु जी हम फलाना जगह पर जा रहे, आप हमारे साथ रहना, हमारी सफर को आप सुरक्षित रखना, दुर्घटनाओं से हमें बचाना, हमें अनुग्रह से मामूर करना, हमें वापस आने तक तेरी कृपा साथ में रहे। हम जिस मकसद के लिए तू हमें भेजा जाएगा उससे पूरा होने दीजिए। जैसे हम दुआ करके जाते हैं, जब सब कुछ करके वापस आएगा तो बाहर गाड़ी खड़ा किया, जूते उतार दिया, सीधे आकर बिस्तर पर आकर औंधा नहीं पड़ना, बल्कि 1 मिनट हम प्रभु को धन्यवाद है खुदावंदा, तूने बड़ी बरकत हमें दिया, आशीष दिया, ताकि हमारे सफर को तूने पूरा किया,
बरकत दिया, हमें आशीष दिया करके उसको धन्यवाद है। हमारी एक उदाहरण बता रहा हूं। तो शुरू भी प्रभु से करना है, समाप्त भी उससे करना है। इसलिए जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, हम लंबी चौड़ी प्रार्थना ना किया जाए, फिर भी 1 मिनट बैठकर आंख बंद कर प्रभु धन्यवाद देते हैं। रात को हम सोए थे, आपने हमें अच्छे नींद दिया। कई लोग सो गए लेकिन खत्म हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन आपने हमें जीवन दिया है, जीवित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज दिन भर जीवित रहने का कृपा दीजिए। और शाम को सोने से पहले क्या करता? प्रभु जी, दिन भर आपने हमें संभाला है, हर मुश्किल से बचाया है। प्रभु जी, आज रात को तूने दिया वो तमाम बरकतों के लिए हम शुक्रगुजार है, हम आपको धन्यवाद देते। हम आराम करने जा रहे, तो हमारे साथ रहे अच्छी नींद में। देखिए, हमारा दिन भी खुदा में शुरू हुआ और दिन समाप्त भी खुदा से होता है। रात को सोते वक्त भी आमेन, प्रभु के हालेलुया। सामने समर्पण करता है, जब उठते वक्त भी प्रभु के सामने समर्पण करता है। सो ये हमारी सबसे बड़े खासियत बातें हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर हम इसी तरीके से हमें वचन को सीखना चाहिए, बड़ी जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से हम सीख सके और समझ सके और प्रभु के वचन में आगे जा सके। तो हम ये कह रहा था, परमेश्वर आदि है, वो अंत भी है। दुनिया की उत्पत्ति के पहले और पहले आकाश मंडल, सौर मंडल, आकाश मंडल और पूरे ब्रह्मांड सबको बनाने से पहले हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर की शुरुआत कब से है किसी को नहीं पता, उसके अंत कहां पर है किसी को नहीं पता। इसलिए कहता है वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। एक और शब्द है अनादि, अनादि बोलते हैं ना, अनादि। एक और शब्द अपने स्वर कर सके नहीं, एक और शब्द मिस्त्री अनंत, क्या? अनंत काल के स्वामी, यानी उसी में काल नहीं है, आनंद है, आनंद है। और एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हैं सनातन, हिंदी में करते हैं सनातन। बोलिए सनातन। वो सनातन की अर्थ होता है सनातन, जिसके अंत नहीं है। सनातन काल का यहोवा, उसके अंत नहीं है, उसके शुरुआत भी नहीं है, उसके अंत भी नहीं है। इसलिए वो शब्द मुझे पता नहीं उर्दू में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं सनातन, सनातन काल के यहोवा। हालेलुया। तो सनातन काल का यहोवा है, तो उसको पुत्र यीशु मसीह भी उस सनातन में आदि में परमेश्वर के साथ था। आमेन। आदि में उसके साथ था। और पवित्र आत्मा वो भी आदि में परमेश्वर के साथ था। देखिए, सृष्टि में, धरती के सृष्टि में, उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं, यह सृष्टि उसके द्वारा हुआ। उसके द्वारा के मतलब क्या? हम नीति वचन और अय्यूब के पुस्तक में पढ़ते हैं, दो अलग अलग जगह पर हम सीखते हैं। जब धरती की उत्पत्ति था तब भी प्रभु वहां था, यीशु मसीह वहीं थे। तो हम ये सोच रहे यीशु मसीह 2000 साल पहले बैतलहम में पैदा हुआ, लेकिन वचन कहता है वो उत्पत्ति में था। और पवित्र आत्मा, हम ये सीखते हैं पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के रोज स्वर्ग से उतर आया, उसी दिन पैदा हुआ हो गया हो, लेकिन नहीं, वो भी आदि में था। उत्पत्ति के पुस्तक पैदाइश पहला अध्याय 2 आयत में क्या पढ़ा? परमेश्वर की आत्मा पानी पर मंडराता था, खुदावंद के रूह पानी पर जुम्बिश करता था। तो पानी पर जुम्बिश करने वाले उस खुदावंद के रूह, उस पवित्र आत्मा दुनिया की उत्पत्ति से कायम और दायम थे। अब मैं ये कहना चाहूंगा
पुराने नियम में पिता परमेश्वर की रूप में परमेश्वर प्रकट होता रहा, समय समय पर अपने अभिषिक्तों को वचन के द्वारा, बादलों में, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और भी आग के खंभे में, आंधी में, तूफान में और महिमा जलाल में, है ना, और जलते हुए आग में भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर प्रकट होता था अपने अभिषिक्तों को, और अपने कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता था। और यहोवा उसका नाम है। शुरू में कहा था मैं हूं सो हूं, नाम पूछा था, फरवो ने पूछा नाम तो बताओ, मूसा से पूछा तुम्हारा परमेश्वर का नाम क्या है? तब यहोवा ने कहा आई एम दैट आई एम, मैं हूं सो हूं। वैसे कौन बोलेंगे? हम किसी से पूछे आपका नाम क्या है, वो अपना नाम पहले बताएंगे मेरा नाम यह है, लेकिन खुदा कहता मैं हूं सो हूं, ऐसे कहने वाले सिर्फ परमेश्वर है। फिर आगे जाकर ना बताता मेरा नाम यहोवा है, याहवे, उसका भी बहुत बड़ी भेद है। याहवे का यानी यहोवा शब्द के एक और शब्द होता है हिब्रानी भाषा में, उसका कहता है यहोशू। क्या? यहोशू। हम अंग्रेजी में योशुआ कहते हैं, हिंदी में यहोशू कहते हैं। आपको मालूम है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिया है यहोशुआ, यहोशुआ, यीशुआ। क्या समझा है आपको? पुराने नियम के यहोवा की वही नाम नया नियम में यीशु मसीह को दिया गया, और हम इस प्रकार सिखाते हैं पुराने नियम की यहोवा ही नए नियम की यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर चेलों ने यीशु मसीह से पूछता है हमें पिता को देखना है, हमें पिता से मिलाना है। तब यीशु मसीह कहता है जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने पिता को देखा, और मैं और पिता एक हूं। जिन्होंने मुझे देखा उसने पिता को देखा, और मैं और पिता एक हूं। तो देखिए हम बोलेंगे ये कौन सी पागलपन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे देखा पिता को देखा, लेकिन यही तो सच है। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर इसको साफ लिखा हुआ है ना? हाँ पढ़िए, 8वीं आयत, 8वीं आयत, 8 से पढ़े। फिलिप्पुस ने उससे कहा हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे जीवन में और कोई ख्वाहिश नहीं, हमारे जीवन में और कोई जरूरत डिमांड नहीं, हमें पिता देखना चाहिए, पिता को दिखा दो, यही बहुत है हमारे लिए। हम न मकान पूछ रहे हैं, ना संपत्ति पूछ रहे हैं, हम ना पैसे मांग रहे हैं, हम ना और कोई दौलत को मांग रहे हैं, हम दुनिया में बैंक बैलेंस नहीं मांग रहे, खेती नहीं मांग रहे, हम और कोई चीजों को नहीं मांगते। हमें एक ही जरूरत है, हमें पिता को देखना है, हमें पिता को देखना है। तो यीशु ने कहा, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा हाँ, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? और तू क्या मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि हाँ, पिता को हमें दिखा? तू क्यों कहता है पिता को हमें दिखा? आगे, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और क्या पिता तुम मुझ में है? विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और पिता मुझ में है? कल हमने एक बात किया था, उसी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ और वो मुझ में है। देखिए, हालेलुया, कितनी 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 गहरी बात है। मैं पिता में और पिता मुझ में है।
और अभी हम उसके नीचे पढ़कर जाएंगे। आपको 17वें अध्याय में आना, चैप्टर 17 में आना। वहां एक बात लिखा हुआ है, जहां यीशु मसीह की प्रार्थना, आप ध्यान से सुने। हम ऐसे कहते हैं, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई हमें सिखाओ। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ, खुदावंद ने सिखाई हुई दुआ की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया हो वो यूहन्ना 17 है। आपको समझ आए होंगे, यीशु मसीह ने यदि प्रार्थना पिता से किया है तो यूहन्ना 17 में साफ लिखा हुआ है। वो ये यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना हुई है ना। और इस चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना। इसके अंदर खास 3 बातें लिखी गई, वो बात हम बाद में सीखेंगे। लेकिन यहाँ कहता है हम दोनों एक है, ऐसे लिखा हुआ है, हम दोनों एक है। और यीशु पिता में है और पिता यीशु में है करके इसके अंदर पूरी की पूरी बातों के अंदर आपको दिखाई देगा। इसलिए इस चैप्टर को आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना बड़ी जरूरी है। कल मैंने एक बात कहा, क्रिश्चियन कौन है, ईसाई यानी मसीही कौन है। यही शब्द को जो मैं पिता में और पिता मुझ में, मैं पिता में और पिता मुझ में हूं करके जैसे यीशु ने कहा, यह सही शब्द हमारे जीवन में एप्लीकेबल है। हम यीशु में और यीशु हम में, हम यीशु में और यीशु हम में। जब हम यीशु में जाते हैं और यीशु हमारे अंदर आता है, तभी हम मसीही व्यक्ति बनते हैं, तभी हम क्रिश्चियन बनते हैं। कल मैंने कहा, नाम लिखकर रखने से या क्रॉस की चिन्ह रखने से या बाइबल सीने से लगाकर रखने से, बाइबल की पदों को लिखकर रखने से हम क्रिश्चियन नहीं बनता। चर्च जाने से क्रिश्चियन नहीं बनता। क्रिश्चियन बनने के लिए आपको क्राइस्ट के अंदर, अंग्रेजी शब्द में क्रिश्चियन, क्राइस्ट प्लस इनका मतलब अंदर, क्राइस्ट के अंदर, मैं क्राइस्ट के अंदर और क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट मेरे अंदर। यीशु कहता मैं पिता में और पिता मेरे अंदर, मैं पिता में और पिता मेरे अंदर, मैं बाप में और बाप मुझ में, हम दोनों एक है। आमेन। अब एक और बात बताता हूं। कलीसिया, कल पिछले दिनों में हमने सिखाया था, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, शरीर है। उस शरीर की सिर यीशु मसीह है और हम शरीर के अंग है, ठीक है। और हम पहला कोरिन्थी में जब पढ़ता है 11वें अध्याय के अंदर, स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह है। और आगे हम सीखते हैं, और मसीह का सिर खुदा है। देखिए, मसीह के ऊपर जो महिमा है, जो महिमा की मुकुट है, वो पिता है। इसलिए हम क्या सीखेंगे, हर एक मानव जाति जब यीशु मसीह में मिलता है, यीशु मसीह पिता के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम संपूर्ण कलीसिया बन जाता है, देह रूपी कलीसिया बनता है। कलीसिया जो खुदा के जिस्म बन जाता है। हमारे मन के अंदर से वो भावना को निकालना, हम फलाना मेथोडिस्ट का हो या एंग्लिकन का हो या अमेरिका की हो या यूरोप का हो या इंडिया की फलाना कलीसिया हो फलाना, ये सोच हमारे अंदर से जड़ से उखाड़ कर फेंकना, खत्म करना, जड़ को भी खत्म करना। ये जड़ी हमें खत्म करते, बर्बाद करते। यही जड़ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। इसको समझ आ गए? आप नया जीवन बिताना चाहते, लेकिन ये पुरानी परंपराओं का जड़ हमारे अंदर संभाल कर रखा है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। बोलेगा तू तो खाते नहीं क्या,
तेरे पिता भी कैथोलिक था, तेरे दादा भी कैथोलिक थे, तेरे नानी भी कैथोलिक थे, और तेरे माँ बाप भी कैथोलिक है, तेरे बीवी भी कैथोलिक है, और तू कहाँ गया अभी? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ भी हो, हमारे माँ बाप तो कैथोलिक है भैया, हमारे दादा दादी नाना नानी परदादा भी कैथोलिक है। देखिए एक बात बता रहा हूं, हमारे अंदर से कैथोलिक का हो, किसी प्रोटेस्टेंट का हो, किसी एंग्लिकन का हो, किसी एपिस्कोपल का हो, ये संस्था होंगे, ये जड़ हमारे हृदय से निकालना। और हमें एक बात सीखना है, मैं प्रभु यीशु मसीह की शरीर यानी उसके बदन है, उसके बदन के हिस्सा हूं, और उसके साथ शामिल होकर मैं देह रूपी कलीसिया बन चुका हूं। इस कलीसिया के सिर खुदावंद यीशु मसीह स्वयं है, और मैंने कहा यीशु मसीह का सिर पिता है। हालेलुया। एक ऐसा सिस्टम बने आ रहे हैं, यीशु ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में, और हम यीशु में और यीशु हमारे अंदर। देखिए यदि ऐसा है, यूहन्ना के सुसमाचार 17वीं अध्याय जब हम पढ़ेगा तो बड़ी गहरी भेद इसके अंदर हम सीख सकते हैं। हालेलुया। वो ऐसा है, 8वीं आयत से पढ़िए। 8वीं आयत से कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, आप पढ़िए। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, यूहन्ना की सुसमाचार 17वीं अध्याय 8वीं आयत से। हाँ, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। मैंने उस वचन को, उस कलाम को उन्हें पहुंचा दिया, यीशु मसीह के बदन को, यीशु मसीह के शरीर को, अर्थात कलीसिया को, अर्थात हमें पहुंचा दिया। आगे, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, उन्होंने उनको ग्रहण किया। ये उनके बारे में जो लोगों ने ग्रहण किया, मेरे और आपके बारे में। आगे, और सच सच जान लिया है, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ। देखो 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 देखो, आपका ये सीखना, जो लोगों ने वचन को ग्रहण किया और सच जान लिया कि, क्या सच जान लिया? कि कि मैं तेरी ओर से आया हूँ। मैं तेरी ओर से आया हूं। यीशु कहता है, पिता मेरे लोग सच सच जान लिया। यदि आज भी जो कलाम सुनने वाले, देखने वाले, यदि कोई भी इस सच्चाई को अभी भी नहीं जाना है, तो अभी पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन हमारे पास पहुंचा दिया, तो हमें ये जानना है यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से, बाप की ओर से आया है। हालेलुया। आगे, और विश्वास कर लिया है कि, और लोगों ने ये भी विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा। तू ही ने मुझे भेजा। देखो, हमारे विश्वास के आधार है ये। हमारे विश्वास के आधार क्या है? यीशु मसीह पिता की ओर से आया है। आमेन। दूसरा क्या पढ़ा था? और तूने मुझे भेजा है। हाँ, मैं तेरी ओर से आया हूँ, और मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। और तूने मुझे भेजा। मैं अपने मर्जी पर नहीं आया, तूने मुझे भेजा है। आगे, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। तो हमें विश्वास करने वालों को क्या विश्वास करना है? कुछ भी सिर लाने से विश्वास नहीं होता, कुछ भी हाथ लाने से विश्वास नहीं होता। यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु को प्रभु जानकर तू अंगीकार करे। सॉरी, हमने कहा पढ़ा था? रोमी 10 अध्याय उसके 9 और 10 में, यीशु को प्रभु जानकर तू अंगीकार करे, तो पिता ने उसे मुर्दों से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। तो यीशु को प्रभु जानना है, यीशु को खुदावंत की बेटे नहीं जानना, यीशु को प्रभु जानना, यीशु को परमेश्वर जानना, यीशु को खुदा जानना है, यीशु को गॉड। जीसस इज गॉड, जीसस इज लॉर्ड। कल मैंने उसकी और परिभाषा बताया था कि आपको याद है, आपको और स्मरण दिलाता हूं, जो लोग नए लोग भी शामिल हुए हैं और हमें और भी माध्यम से देखने वाले, यीशु को हमारे जीवन के पूरी लॉर्ड, पूरी प्रभु जानना है। सर से लेकर पांव तक, अंदर बाहर सब यीशु ही
हमारे खुदा है, यीशु ही हमारी आमीन। राजा है। खुदा खुदा बोलने से क्या अर्थ है? प्रभु बोलने से हमारे जीवन में प्रभुता करना, हमारे जीवन में राज करना, हमारे जीवन को नियंत्रण करना है, हमारे स्टीयरिंग चलाने वाले, हमें कंट्रोल करने वाले, हमें संचालन करने वाले, हमारे शरीर के ऊपर अधिकार रखने वाले, हमारे प्राण के ऊपर अधिकार रखने वाले, हमारे सोचों पर अधिकार रखने वाले, हमारे ख्वाहिश पर अधिकार रखने वाले, हमारे कानों पर, हमारे सुनने पर अधिकार रखने वाले, हमारे जुबान पर कंट्रोल रखने वाले, हमारे हृदय की अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखने वाले, हमारे चाल चलन को कंट्रोल करने वाले, हमारे हर एक कार्य को नियंत्रण करने वाले यीशु होना चाहिए। यीशु के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए, ना किसी आपके पति का, ना पत्नी का, ना आपका कोई मिलने वाला, या ना किसी आपका दोस्त यारों का, बल्कि यीशु ही आपकी राजा, आपकी प्रभु, आपकी स्वामी होना चाहिए, तो हम उद्धार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अब इधर कहता है लोगों ने ये जान लिया कि तूने मुझे भेजा है और मैं तेरे पास से आया है। और पहले हमने क्या पढ़ा 14 अध्याय में? और मैं तुझ में और तू मुझ में। यीशु कहता मैं पिता में और पिता मुझ में। और हम कहां पर बोलिए? हम यीशु में और यीशु मुझ में। यदि यीशु मुझ में है, यदि यीशु मुझ में है, यीशु आप में है, तो पिता कहां पर है? बोलिए। हमारे में। पिता भी हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने बहुमूल्य बातें हैं। यीशु हमारे अंदर है तो पिता यीशु के अंदर है। तो हमारे अंदर यीशु आने से पिता भी हमारे अंदर है, अब पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है। तो देखिए तृत्व के तीनों उस परमेश्वर की अनुग्रह है, उस डिवाइन, उस स्वर्गीय, उस अनुग्रह हमारे अंदर है। पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कितने सौभाग्यशाली है ताकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। इसलिए हम सीखते और सिखाते हैं। हम दुनिया में सबसे अनमोल सृष्टि है। अनमोल सृष्टि मानव जाति होने के साथ हम उनसे भी अनमोल है जिन्होंने उसको ग्रहण किया। दुनिया की करोड़पति अमीर लोगों से भी बढ़कर, किसी भी दौलतमंद से भी बढ़कर हम अनमोल है, क्योंकि खुदा ने हमें चुन लिया ताकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इस मिट्टी के मंदिरों में आकर वास करे और हमारे अंदर चल फिर करे, हमारे अंदर राज करे और हमें नियंत्रण करके रखे। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़े अनमोल बात है, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप इस बात को समझिए। हालेलुया। और उसके नीचे जब हम पढ़ेंगे, हालेलुया, 9वीं आयत, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। यीशु मसीह कहता मैं अपने लोगों के लिए, ताकि हमारे लिए यीशु मसीह के दुल्हन जो कलीसिया के लिए, हेलो, विनती करते हैं। किससे विनती करते हैं? पिता से हमारे विनती लिए। करते हैं। क्या विनती करता है? ध्यान से सुनिए। संसार के लिए विनती नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह संसार के लिए विनती नहीं करता। ध्यान से सुने। पूरी मानव जाति के लिए वो अभी यहाँ पर विनती नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए विनती करते हैं जिन लोगों ने उसको ग्रहण किया। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं हम दुनिया की अमीरों से भी, ज्ञानवानों से भी हम अनमोल है, अनमोल है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। क्या विनती करता? पढ़िए। हाँ,
संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए हाँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ, क्योंकि वे तेरे हैं। देखिए वे तेरे हैं। अब यीशु कलीसिया के बारे में क्या कहता है, हमारे बारे में क्या कहता है? वे तेरे हैं, ये नहीं बोलता मेरे हैं। यीशु कहता वो तेरे हैं। आगे, हाँ, और जो कुछ मेरा है, और कुछ मेरा है वह सब तेरा है। वो तेरा है। देखिए वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो भी तेरे है। इसका मतलब सब कुछ किसका है? सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का, सो कुछ मेरा है वो भी तेरा है ना? 11वें, और जो तेरा है वह मेरा है, वो जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। किन से? जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट होता है। एक मिनट आप स्वयं जांचिए, यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने का माध्यम हम है। महिमा प्रकट होने का जरिया हम है। यीशु मसीह की महिमा हम पर प्रकट होना है। इसलिए कहता जो कुछ मेरे हैं वो तेरे हैं और इन पर मेरी महिमा प्रकट हुआ है। आगे पढ़िए। हाँ, 11वीं ध्यान से सुना। हाँ, मैं अब जगत में ना रहूंगा, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे हाँ, समान एक हों। देखिए वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। जैसे पिता और पुत्र एक है वैसे हम भी एक होना चाहिए। किसमें एक होना चाहिए? यीशु मसीह के द्वारा पिता में एक होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से, कितनी कितनी बहुत बहुत खास बातें यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 21वीं आयत पढ़िए पूरी। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये चैप्टर 17 आपको बार बार पढ़ना, उसके ऊपर लिखना यीशु मसीह की प्रार्थना, ऐसे लिखने का, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना वहां लिखना, और आपको कम से कम 10 बार आराम से पढ़ना है और सीखना है। अब उसकी 21वीं आयत पढ़िए। कि वे सब एक हों, ये सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ। वैसे ही वेट, हे पिता, ये वो एक हो जाए, ये मानव जाति, ये कलीसिया, मैं और आप एक हो जाए, सोच में एक हो जाए, बातचीत पर एक हो जाए, विचारों में एक हो जाए, हमारे कार्यों में एक हो जाए, प्रभु की ओर विश्वास में एक हो जाए, आराधना में एक हो जाए, प्रार्थना में एक हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में एक हो जाए, और हम सब मिलकर इधर उधर अलग नहीं होना, मिलकर ही प्रभु में एक हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें एक बनाने के लिए आया है, हमें तोड़ने के लिए नहीं। यूहन्ना 10:10 में कहता, चोर सिवा और किसी काम के लिए नहीं आता, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता सिवा चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए। वो तोड़ने के लिए, बिखारने के लिए, नष्ट करने को आता। यीशु आया है हमें जोड़ने के लिए और हमें पिता के साथ मिलाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। तो आज हमें ध्यान रखना है, हम जितने भी लोग परिवार हो या कलीसिया हो, हम यीशु मसीह में जब हम एक हो जाता है तो हम पिता में मिल जाता है। क्योंकि यीशु मसीह पिता एक है, यीशु पिता में है और पिता यीशु में है और हम यीशु में हैं,
और यीशु और पिता दोनों हमारे अंदर आकर वास करता है। अभी हमने पढ़ा है हमारे अंदर कौन वास कर रहे हैं? यीशु मसीह और पिता दोनों वास करता है ना। और उसका को पूरा पढ़े, किसको पूरा पढ़े? कि वे सब एक हों जैसा तू है पिता मुझ में है हाँ। और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, वे भी हम में हो। हाँ। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। अभी एक बात बताओ, अभी संसार के लोग, अधिकतर लोग यीशु पर विश्वास नहीं करता। अधिकतर लोग यीशु पर, ईसाई बोलने वाले, मसीही बोलने वाले, क्रिश्चियन नाम रखने वाले लोग भी यीशु पर विश्वास नहीं करता। अब यहां क्या लिखा हुआ है? लोग तुझे जाने, उस शब्द को फिर से पढ़े। और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, हाँ। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। संसार कैसे विश्वास करे? यीशु ही परमेश्वर है या परमेश्वर की ओर से भेजा गया, कैसे विश्वास करें? अभी इस आयत में आपने पढ़ा है ताकि लोग हमें देखकर, लोग हमारे जीवन के द्वारा, मानव जाति हमारे जीवन के द्वारा यीशु को देखे और यीशु पर विश्वास करे। क्या बराबर है? हमें 23वीं आयत, मैं उनमें हाँ। और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। वे सिद्ध होकर एक हो जाए, वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हाँ। और संसार जाने हाँ। कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने के तू ही ने मुझे भेजा। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों। जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। यूहन्ना 14 अध्याय की 2-3 आयत में कहता है, मैं क्या करूंगा? मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। पिता से प्रभु यीशु मसीह की विनती प्रार्थना है ताकि मुझे और आपको पिता के पास लेके जाऊं, पिता के घर में लेके जाऊं। यीशु मसीह जहां रहूं वहां हमें भी बिठाऊं। और अभी होता क्या है? अभी मानव जाति यानी हमारे मसीह लोगों की बात क्या है? बस नाम के लिए नाम ले लिया, प्रार्थना किया, बाकी अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करता है, अपनी अपनी ख्वाहिशों पर चलता है, अपनी अपनी बातों को साबित करता है। खुदावंद की पाक कलाम में या खुदावंद के रूह के ताबे होकर वो अपनी सफर को आगे नहीं बढ़ाता, अपनी मनमानी के जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए आज परमेश्वर हमें बताता है, हालेलुया, वो मुझ में और हम उनमें हैं। जैसे खुदा यीशु में है और यीशु हमारे अंदर है, और यीशु में पिता भी है, और वो दोनों यानी पिता और पुत्र हमारे अंदर आकर वास करता है। और पवित्र आत्मा पाक रूह को भी 14 अध्याय के 16वीं आयत में, 14 की 16 में पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को
हमारे पास भेजेगा ताकि हालेलुया हमारे साथ रहेगा। और 16 की 7वीं आयत पढ़िए, 16 अध्याय 7वीं आयत। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उस सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को हाँ, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो तुम्हारे पास आएगा और 14 की 16 में पढ़ता है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए हमने एफेसियों में हमने ये सीखा है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करना, परमेश्वर की आत्मा को, खुदावंद के रूह को रंजीदा नहीं करना, शोकित नहीं करना, क्योंकि उससे आपके उद्धार के दिन के लिए तुम पर मोहर लगा कर रखा है, तुम पर मोहर लगा कर रखा हुआ है ना। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु के पवित्र वचनों में हमें आगे बढ़ना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 14 आयत और 4 अध्याय 30 आयत, ये दोनों हमें इस वक्त पढ़ना अनिवार्य है ताकि खुदावंद के रूह को हमें रंजीदा नहीं करना, परमेश्वर की आत्मा को हमें शोक नहीं करना, दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर की आत्मा सुनता है, परमेश्वर की आत्मा हमें देखता है, परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है। तो वो भी हालेलुया हमारे जैसे सोच से हालेलुया शोकित होता है, बात करता है, चलता है और कार्य करता है। इसलिए हम कहता है ये सिर्फ एक हवा नहीं बल्कि एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा, वो मुझे और आपको संभालता है, नियंत्रण करता है। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए एफेसियों 1:14। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी निराश का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखो पाक रूह यानी पवित्र आत्मा उसके मिराज का बयाना है। बयाना इसे लिखा बयाना लिखा, बयाना की अर्थ क्या है? किसी चीज को हम खरीदोगे तो पहले जाकर बात पक्की करते हैं, कोई गाड़ी हो, कोई खेती हो, कोई घर हो, बात पक्की करके जब एग्रीमेंट करता है मैं इतने लाख रुपए दूंगा, एडवांस में मैं इतना देता हूं, बाकी इतना तारीख के अंदर, दिनों के अंदर बाकी पैसे चुका कर मैं इसको अपने नाम पर ले लूंगा, तो उसको एडवांस डाउन पेमेंट करते हैं, एडवांस उसको कहते हैं बयाना। यहाँ किस बात की बयाना? प्रभु खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ बयाना देकर वादे को पक्का किया ताकि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, स्वर्ग में लेके जाऊंगा, पिता के पास लेके जाऊंगा, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें रखेगा, खुदावंद की बादशाहत की वारिश बनाऊंगा। क्या मन इसकी क्या सबूत क्या भैया? सबूत यह है, देखो मैंने बयाना दे दिया, एडवांस दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया। क्या दे दिया? अरे 100-200 रुपया हो तो जान दो, ये 100-200 रुपया 1 लाख रुपए वाली बात नहीं है, ये एक अनमोल चीज जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते, बल्कि परमेश्वर स्वयं आत्मरूपी परमेश्वर को हमारे ऊपर उतार कर, हमारे अंदर उतार कर हमारे ऊपर मोहर लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, ताकि इन जिनके ऊपर पाक रूह की मोहर लगा दिया उन्हें मैं मुख्य लसी के दिन में
उद्धार के दिन में उन्हें उठा लिया जाऊंगा करके हमारे लिए एडवांस देकर बात को पक्की किया है। और 4:30 पढ़िए। 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, ध्यान से सुने, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छाप लगा दिया। आपको शायद मालूम होगा, किसी भी चीज जब कारखानों में बनती है, बनने के बाद कारखाने के गुणवत्ता क्षेत्र में कक्षा में जाएगा, जिसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। वो गुणवत्ता क्षेत्र में जाकर विविध मशीन के द्वारा, विविध कारीगरों के द्वारा उसका गुणवत्ता की उसकी परख निकालता है, उसको कसौटी पर चेक करता है, ये सही है कि नहीं, बराबर काम कर रहे कि नहीं। आजकल हर चीजें इलेक्ट्रॉनिक की मशीन के द्वारा बनते हैं और कंप्यूटर से जांच होती है, तो कंप्यूटर के द्वारा चेक करके आता है। आखिरी में जब जांच होकर आता है, उसके ऊपर एक सील लगेगा, उससे लिखा हुआ टेस्टेड। ओके, टेस्टेड, हमने टेस्ट किया, जांचा, ये ओके है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये निर्यात करने के लिए, निर्यात बोलते ना, एक्सपोर्ट, निर्यात करने के लिए, इसको भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये क्वालिफाइड है। तो ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद पर दुनिया के मैदान में पड़े हुए तमाम प्रोडक्ट को उठा लिया नहीं जाएगा, बल्कि जिसके ऊपर जो मोहर लगाता है, जिसके ऊपर जो छाप लगता है, वही छाप वाला प्रोडक्ट को, व्यक्तियों को वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा के मामूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में अनिवार्य है। मोस्ट एसेंशियल, सबसे अनिवार्य है। खुदावंद की पाक रूह का हमारे जीवन में होना सबसे अनिवार्य है। मैं एक और बात कहता हूं, ध्यान से सुने। खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों से किसने जिलाया? किसने जिलाया? बोलिए, किसने जिलाया? पिता ने जिलाया। वो हम रोमी में पढ़ते हैं, लेकिन हम एफेसियों में, फिलिपियों में आते हैं, कहता है परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। जो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जिसके पास है ना। और हम पढ़ते हैं, हमें फिलिपियों की पत्र जब पढ़ता है, वहां इतनी साफ लिखा हुआ पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। और उसकी 3 अध्याय 10वीं आयत, 3 का 10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की, मृत्युंजय की सामर्थ्य, मृत्युंजय की सामर्थ्य, मृत्युंजय की मतलब कि मृत्यु पर जय होने की सामर्थ्य, मृत्यु पर जय होने की सामर्थ्य को हमें जाना है। ये सामर्थ्य कौन सी सामर्थ्य है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु मसीह को मृतों से जिलाया गया, उसी आत्मा से तुम्हारे मर्त्य शरीरों को भी जिलाया जाएगा। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में साफ लिखा हुआ है, उसके आयत हम जब पढ़ेंगे, जिस शरीर को
हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर को पढ़िए 15वीं अध्याय उसकी 14 आयत से। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, हमारे प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और तुम्हारी विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। आगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। मुर्दे जी नहीं उठे तो मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। देखिए, यहाँ मसीह जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। यदि मसीह जी नहीं उठा तो हम भी जी नहीं उठेंगे। पहला थिस्सलुनी 4:16 से जब हम पढ़ते हैं, उधर भी इसी सिलसिले में बातें लिखा हुआ है, ठीक है ना। और खुदाबंद कैसे हमें इस मिट्टी से हमारे उद्धार, हमारे पुनरुत्थान कैसे होगा। जिस सामर्थ से यीशु मसीह की पुनरुत्थान हुआ, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की पुनरुत्थान हुआ, उसी आत्मा के द्वारा हमारा भी पुनरुत्थान होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है, हमें पुनरुत्थान, देखिए पहला थिस्सलुनी 4:16 थोड़ा पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, ध्यान से सुनो, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। देखिए, बादलों पर हमें उठा लिया जाएगा। ये कैसे उठा लिया जाएगा? यहाँ एक रूपांतर, एक परिवर्तन की जरूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हमारे शरीर को हम ज्यादा देर ऊपर कूद नहीं पाएगा। 2, 3, 4, 8 फुट तक शायद आप ऊपर कूद सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर जा नहीं पाएगा। लेकिन हमारे ये शरीर को 60, 70 या 100 किलो वाली ये बदन को करोड़ों मील, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूरी पर स्वर्गादि स्वर्ग पर पलक झपकते से हमें वहां पहुंचना है। तो हमारी शरीर के रूपांतर होना है। ये नाशवान शरीर अविनाशी शरीर में बदलना है। ये मिट्टी की शरीर तेजस्वी शरीर में मिलना है। ये मारणहार शरीर ना मरने वाले शरीर में बदलना है। ये कैसे होगा मालूम है? पवित्र आत्मा अर्थात पाक रूह के द्वारा पल भर में, इतने समय के अंदर बदलकर हम रूपांतर होकर हम उठा लिया जाएंगे। तो ये उठाने का ताकत कौन सी ताकत है? पवित्र आत्मा के ताकत। ये दुनिया की किसी केमिकल से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दुनिया की किसी विज्ञान से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दुनिया की किसी आइडियोलॉजी से आपके रूपांतर नहीं होगा। आपको ये मारणहार शरीर तेजस्वी शरीर में बदलेगा। नाशवान शरीर अविनाशी शरीर में बदलेगा। हमारे ये काले बुरे शरीर तेजस्वी शरीर में बदलकर ज्योतिर्गोल के समान हम पल भर में यहाँ से स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के पास पहुंच पाएगा। उसको हमें रूपांतर करने वाले ताकत खुदावंद की पाक रूह है। इसलिए पाक रूह को खुदा ने जमीन पर भेजा है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, जो कलाम को सुनने वाले हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के भरपूरी की बहुत जरूरत है।
अंकल जी ने दिखाया बहुत ना। जरूरत है, बहुत जरूरत है। यह नहीं समझना मुझ में है, यह नहीं समझना है सब कुछ है, मैं भरा हुआ हूं, बल्कि आपको समझना है मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक उर्दू हिंदी पंजाबी गाना होता है, और चाहिए, और चाहिए, रूह का मसा मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, रूह का मसा मुझे और चाहिए। देखिए, रूह की मसा, पाक रूह की मसा मुझे और चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि मुझे उसके समान बदलना है, उसके आमद पर उसके साथ रूबान कर उठना है। क्योंकि उसकी मसा इसलिए चाहिए ताकि यह पापमय दुनिया में जयवंत जीवन बिता पाऊं। रूह की मसा इसलिए चाहिए ताकि ये अधर्म और कुकर्म और हर तरह के बुरे, हर तरह के पाप से भरे हुए दुनिया के अंदर हमें पवित्र जीवन को बिताना है। हमें तेरी मसा की इसलिए जरूरत है ताकि शैतान की तमाम हथियार होंगे, हम सामना कर कर उन हथियारों को हमें बुझा सके, इसलिए तेरी मसा की जरूरत है। हमें तेरी मसा की इसलिए जरूरत है ताकि तेरे कलाम की गहरी भेदों को हम समझ सकते हैं। हमें तेरी मसा की जरूरत इसलिए है ताकि हम तेरे प्रेम को प्रकट करूं। हमें तेरी मसा की इसलिए जरूरत है ताकि मैं तुम्हें बने रहूं और आप मुझ में बने रहे। मुझे तेरी मसा की इसलिए जरूरत है ताकि मैं पाक बनूं जैसे कि आप पाक हो। प्रभु तेरी मसा की जरूरत इसलिए ताकि वो पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में, वो न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा। वो मसा मुझ में चाहिए ताकि पाप के विषय में मुझे सचेत करे, न्याय के विषय में सचेत करे, धार्मिकता के विषय में मुझे प्रेरणा दे और मैं उसी में आगे बढ़ पाऊं। मेरे अजीजों, अपनी बुद्धि से, अपनी अक्ल से हम इन चीजों की सामना नहीं कर पाएगा, इन बातों की मुकाबला नहीं कर पाएगा, बल्कि इन तमाम चीजों पर जय पाने के लिए समय पर परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए हमें उसकी सामर्थ की जरूरत है, उसकी आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की मामूरी की जरूरत है। जैसे कि मैं उदाहरण कहता हूँ, एक गाड़ी है, नई गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, टैंक फुल नहीं है, गैस भरा हुआ नहीं है, आपको लंबी सफर जाना नहीं, आपको 1 किलोमीटर नहीं बल्कि लंबी सफर जाना है। गीत गाते हैं, लंबी सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जानो रे। दूसरा गीत में गाता है, दूर दूर तलक हमें जाना है। दुनिया से दूसरा, दुनिया के कोने पर जाने वाले बात नहीं, हमें बहुत दूर जाना है, हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। बड़ी दूरी है, वो दूरी जाने के लिए हमें सचेत रहना, तैयार रहना, हमें तैयार रहना, हमें तैयार रहना। इसलिए उर्दू में गीत गाता, कमर बांधो सब मसीहो, कमर बांधो सब मसीहो, कमर बांधो सब मसीहो, प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। आगे सुने, प्यारे यीशु रूह पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूह पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूह पाक से तू भर दे, प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। हाँ बहन गाइए, यीशु के नाम से, हमारी नली बहन, यीशु के नाम में अमेरिका हम से पता पाते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान जो भागता है, यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम से हम फतह पाते हैं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु राजा दूल्हा जल्द आता है। तो हमारे यीशु राजा दूल्हा जल्द आता है, इसलिए क्या करो, कमर बांधो मसीहो। कमर बांधने का मतलब तैयारी, प्रिपरेशन। यू हैव टू बी गेट रेडी। हमें तैयार होना है, शरीर में तैयार होना है, हमारे मन से तैयार होना है, हमारी प्राण में तैयार होना है, हमारी आत्मा में तैयार होना है, हमारी सेवकाई में तैयार होना है, धार्मिकता के कामों में हमें तैयार होना है, और हमारे अंदर रूहुल कुदुस की मसा से हमें मामूल रखना है। आपने सुना होगा एक लाइन उसने गाया था, प्यारे यीशु रूह पाक से तू भर दे। हे यीशु, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, हमारे जीवन को भर दे, इस टंकी को भर दे, इस गाड़ी को भर दो, इस जीवन को भर दे, ताकि आपके साथ हम भी सफर में शामिल हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। तो आज एक बात और बोलकर मैं इस टॉपिक को यही समाप्त करूंगा। वो ये है, ध्यान से सुने, पाक रूह की मामूरी के बिगर, पवित्र आत्मा के संपूर्ण परिपूर्णता के बिगर कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। सही बात। देखिए, अमेरिका जाने के लिए या विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है, वीसा की जरूरत है, और भी कुछ उनके नियम कानून को हमें पालन करना है एक देश से दूसरा देश जाने के लिए। हमारे भारत की साथ है पहले जो पाकिस्तान, अब उसके बीच में सीमा बन गया, हमारे भाई बहने वहां हैं, जाने के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि नियम कानून सख्त किया, आसानी से जा नहीं सकेगा, बड़ी मुश्किल से जा सके। हमारे पड़ोसी देश में जाने के लिए हमें इतनी मुश्किलें सामना करना पड़ेगा, तो खुदावन की बादशाहत में, उनके साथ आसमान में, उनके साथ युगान युग रहने के लिए हमें कुछ नियमों को, कुछ व्यवस्थाओं को हमें करना पड़ेगा। वो नियम है ये, इसके आगे लिखा हुआ बाइबल, BIBLE। बाइबल के अर्थ क्या है? द बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीव द अर्थ। बिफोर बेसिक, I for instruction, B for before, L for leave, E for earth, BIBLE, Bible। क्या है इसका फुल फॉर्म? बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीविंग बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीव द अर्थ। इस जमीन छोड़ने से पहले, यह धरती छोड़कर आसमान की ओर जाने से पहले, इस दुनिया में जीवित रहकर फॉलो करने वाले इंस्ट्रक्शन है, नियम है, जो पाक कलाम के अंदर लिखा गया है। इसके बगैर कोई खुदावंद की बादशाहत में शामिल नहीं होगा। यही हमारे पासपोर्ट है, यही हमारे वीसा है, इसके अंदर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters, this is the time to prepare yourself. This is a time to study the word of God. यही समय कलाम को सीखने का और अपने आप को तैयार करने का। बहुत सारे लोग आलम लोग हैं, सीखते सीखते जाएगा, लेकिन अपना जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? जितना मिलता उतना हमें ग्रहण करना है, जितना खाता उसको पचना चाहिए, हमारे जीवन में डाइजेस्ट होना चाहिए। सीखते जाएं, अमल करते जाएं, सीखते जाएं, अमल करते जाएं, सीखते जाएं, अमल करते जाएं, ताकि हम एक ऐसा जीवन बिताएं ताकि खुदा उनकी बादशाहत में हम शामिल हो पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा के ट्रिनिटी के बात कर रहे हैं। यहोवा पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा यानी पाक रूह भी परमेश्वर है। These three all are one and one in three, and three are one। ये तीनों एक है, ये तीनों एक ही बात पर सहमत है। पुराने नियम में
यहोवा प्रकट होता था, हिस्सा बाय हिस्सा अपने भक्तों के द्वारा प्रकट होते थे, बात करते थे। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद कम से कम 33.5 साल तक इसी धरती पर चलते रहे। उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने दिया, मुर्दों को जिंदा किया, पापियों को मन फिराने का और कोढ़ियों को शुद्ध करने का और स्वर्ग राज्य की खुदाओं की बादशाहत के उस पैगाम को बांटते रहा 33.5 वर्ष। खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के खातिर सलीब पर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठकर 40 दिन बाद वो स्वर्ग में पिता के पास चले गया। आज हमारे बीच में वो आत्मा के रूप में, पाक रूप के रूप में उतर आया है। वो यहोवा परमेश्वर नए दिन में, नया नियम के अंदर यीशु मसीह जो मुजस्सिम होकर रहा, उसी परमेश्वर अभी पाक रूह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में कार्य करता है और हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो कितना बड़ा सौभाग्य के बात है जो खुदा ने हमें चुना है और हमें अलग किया है और हमें तैयार किया है। तो आइए इस रूहुल कुद्दूस की ताबे रहकर उसको और प्राप्त करने का एक उमंग, एक प्यास रखकर हमारे इस ईमान के जीवन को आगे बढ़ाएं। खुदावंद इस कलाम के द्वारा आप सबको बरकत दें। अभी हमारे बहन अमेरिका से है, हमारे मंडली बहन दुआ करेंगे और आप सब दुआ में शामिल हो जाएंगे। दुआ के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। बहन मंडली। कदूस 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 रब्बुल फरकाद मुतलक जिंदा जलाली बाप, आसमान ज़मीन के मालिक, आसमान ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। सारा दिन की हिफाजत निगरानी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। इस कलाम के लिए कि मेरे बाप यहोवा और खुदा, यहोवा और यीशु और पवित्र आत्मा सब एक ही हैं। प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन में जिंदा रखा और प्यारे बाप हम पर खास कर्म किया प्यारे बाप। और प्यारे बाप हमारे माथे के ऊपर प्यारे बाप अपनी मोहर लगा दे, ताकि जब तू आए तो प्यारे बाप हम तैयार रहें। और प्यारे बाप हमें अपने नजदीकी में आने का मौका और दे प्यारे बाप। इस पाकलाम के जरिए प्यारे बाप हमें बरकतों से माला माल कर दे। जितने भी प्यारे बाप इस कलाम को सुन रहे हैं सबको बरकतों से माला माल कर दे। सबके घरों को प्यारे बाप अपने पाक रूह से मसा कर, अपने पवित्र बेटे का प्यारे बाप लहू उनके घरों के इर्द गिर्द लगा दे, ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई शैतानी ताकत उन पर हमला ना कर सके। तमाम दुनिया में जितने भी इस वक्त कोविड-19 के पेशेंट हैं प्यारे बाप, एक एक के लिए दुआ गो हूँ प्यारे बाप। प्यारे बाप एक एक की हिफाजत निगरानी कर, एक एक को प्यारे बाप जल्द से जल्द शिफा दे, क्योंकि प्यारे बाप शिफा देने वाला है। आए जिंदा जलाली बाप अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि तूने कहा अब तक तूने मेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। आए यीशु नासरी हम तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए बाप आसमानी हम तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि एक 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 घरों को प्यारे बाप तमाम बीमारियों से शिफा दे। खासकर अपने मसीह लोगों पर अपना रहम कर। इंडिया में, पाकिस्तान में, तमाम दुनिया में प्यारे बाप जितने भी मसीही लोग इस वक्त प्यारे बाप बीमार हैं उनके ऊपर अपना रहम कर और कर्म कर, उनको जल्द से जल्द शिफा दे, क्योंकि तू प्यारे बाप तेरे हाथ तू हीलर है। और प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करती हूँ ब्रदर मैथ्यू के खानदान के लिए और जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं प्यारे बाप, एक एक को बरकतों से माला माल कर दे, एक एक को इस कलाम के वसीले से प्यारे बाप मसा कर दे। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करती हूँ। तमाम मुसाफिरों के लिए दुआ करती हूँ, तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ, तमाम दुनिया में जितने भी प्यारे बाप इस वक्त भूखे नंगे प्यासे हैं सबके लिए प्यारे बाप दुआ करती हूँ, क्योंकि तू सब कुछ देने वाला है, सब पर कादर है। तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे और सबका समय के लिए, कलाम को सुनने के लिए, और सभी पर खुदावंद की बरकत बने रहे। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू फॉर योर टाइम। और खुदावंद आप सबको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप सबको भी दे। हालेलुया।